सड़क पर चलते टाइम अगर आपको भी कंपन महसूस होता है, समझ लेना आप भूकंप के शिकार हो चुके हो। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसे ना तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। हर साल पूरे विश्व में लाखों लोग भूकंप की वजह से मर जाते हैं। 2004 की सुनामी इस बात का उदाहरण है। एक दिन में 2.25 लाख लोग ही नहीं है भूकंप के लिए। अगर इतनी ज्यादा खतरनाक ये आपदा है तो हम इसे रोक क्यों नहीं सकते और ना ही इसको प्रेडिक्ट कर सकते। पर क्यों? भूकंप को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही भूकंप के बनने और भूकंप के चले जाने का राज छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। धरती पर हुए कंपन को ही भूकंप कहते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में आपका फोन है और आपके फोन पर यहाँ पर कुछ लगता है तो यहाँ तक कंपन सुनाई देता है। अगर यही पृथ्वी पर होने लगे तो इसी को भूकंप कहेंगे। अगर नेचुरली भूकंप को देखा जाए तो कुछ कारणों से होता है, जैसे ज्वालामुखी का फटना, रेडियो एक्टिव तत्वों का एक्टिव हो जाना या फिर पहाड़ का गिरना। ये सारी एक्टिविटीज दो तरंगों की वजह से होती हैं, प्राइमरी वेव्स और धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे मतलब पृथ्वी के अंदर दौड़ने वाली रेज को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर घूमने वाली तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे काम करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी, जो कि सबसे पतली परत होती है और इसी के अंदर जितनी भी नेचुरल आपदाएं होती हैं सब इसी के अंदर आती हैं। दूसरे नंबर पे आती है मेंटल, यहाँ पर लावा होता है और एक ठोस धातु भी होती है। तीसरे नंबर पे आती है कोर। कोर सबसे ज्यादा अधिक घनत्व वाली, अधिक ताप वाली होती है। वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए रूस और अमेरिका ने बहुत प्रयास किए हैं। उसने 16 किलोमीटर का एक छेद भी पृथ्वी के अंदर कर दिया है। इन कारणों की वजह से नेचुरल भूकंप आता है, बट हम इसको रोक नहीं सकते और नेचुरल भूकंप को हम नहीं रोक सकते। नेचुरल भूकंप ज्वालामुखी, भूस्खलन या फिर कभी कभी बारिश के अधिक होने से भी आ जाता है। तो हम कभी रोक नहीं सकते हैं, ना ही कभी रोक पाएंगे, ना ही इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी कहीं भी आ सकता है जहां पर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अगली वीडियो ज्वालामुखी के बारे में और प्लेटों के बारे में लेने के लिए हमें कमेंट्स करें। आप समझते हैं भूकंप के मानव जनित कारण, इनको हम रोक सकते हैं और उनको प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप इतने सालों में आएगा और उससे हानि को कम से कम किया जा सकता है। ये भूकंप बेसिकली माइनिंग में आते हैं या फिर गुफा में आते हैं। जब गुफा कोई नीचे धंस जाती है तो भूकंप का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसी भी परत का कंपन होना ही भूकंप होता है। अगर वो कंपन धरती के अंदर है तो वो भूकंप कहलाएगा। चांद पर होता है तो उसको नाम कुछ और देंगे। दूसरा, अगर आपके पास में से कोई ट्रक गुजर जाता है तब भी आपको भूकंप जैसा फील होता है। ये जरूरी नहीं कि भूकंप कितना हाई होता है और कितना लो हो। तो जानने के लिए मर्करी और रेक्टर पैमाना हमारे लिए उपलब्ध है। रेक्टर पैमाने से किसी भी जगह का भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और वो लोग में नापा जाता है। मर्करी पैमाना बाकी क्षतिपूर्ति को नापता है। अगर रेक्टर पैमाने पर भूकंप का मान 10 है तो इसका मतलब है कि भूकंप सबसे ज्यादा हाई आया है। अगर वही 10 तीव्रता का भूकंप जंगल में आता है और वही तीव्रता का भूकंप किसी गांव में आता है तो यहाँ पर दोनों जगह मर्करी पैमाने पर मान अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मर्करी पैमाना क्षतिपूर्ति को नापता है। गांव में मर्करी पैमाना अधिक मान होता है और जंगल में उसका मान कम होता है, क्योंकि वहाँ पर क्षति नहीं होती है। कभी लगे कि भूकंप ये न्यूज आई और 10 रिएक्टर का बहुत ज्यादा हाई लेवल का भूकंप आया है और आज तक वो तीव्रता का भूकंप आ चुका है। 2004 की सुनामी में भी 9 तीव्रता का भूकंप आया था। रिएक्टर पैमाने पर 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां होती हैं और मर्करी पैमाने पर 1 से लेकर 12 तक की गिनतियां होती हैं। 12 मतलब कि बहुत अधिक क्षतिपूर्ति। हाँ, इंसानों का नामो निशान खत्म हो गया है। तो हमने जाना कि भूकंप को नेचुरल और मानव द्वारा भी जनित किया जा सकता है और जो नेचुरल होता है उसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल सा है, बट जो मानव के द्वारा जनित है उसको रोकना जरूरी है। अगर कोई माइनिंग होती है और उस गुफा के अंदर हम पानी भर देते हैं ऑयल की जगह, तो ऑयल का घनत्व अधिक होता है और पानी का घनत्व कम होता है, तो फ्यूचर में वहाँ भूकंप आ सकता है, क्योंकि वो सुरंग नीचे धंस सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए माइनिंग करते टाइम एक ऐसा द्रव वहाँ पर भरा जाए जिसका घनत्व लगभग ऑयल के बराबर हो। हाल ही में असम में भी एक भूकंप आया है, 11 लोगों की मौत हो गई। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। जैसे ही हमारा साल खत्म होता है ये आंकड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है, कभी नीचे नहीं होता और ना ही हम इसको कभी प्रेडिक्ट करते हैं। पर आखिर हम प्रेडिक्ट कर क्यों नहीं सकते? सबसे पहला रीजन है कि भूकंप हमेशा अलग अलग टाइप में आता है।
उसका पैटर्न हमेशा बदलता रहता है। एक भूकंप तेज के जरिए आता है तो उसका पैटर्न हमेशा बदलता रहता है। अगर एक धरातलीय तरंग कहीं और जाकर मिलती है, किसी और तरीके से जाती हुई, तो दूसरी जगह किसी और तरीके से किसी और पैटर्न में जाकर मिलती है। तो भूकंप का पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है। हमारी साइंस ने भी बहुत आगे तक सोचा है, बट कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने घरेलू नुस्खे अपनाए हैं, जैसे कि कुत्तों का भौंकना भूकंप का एक कारण है। अगर सांप बिल से बाहर निकल रहे हैं तो समझ लो भूकंप आने वाला है। चूहे अगर बिल से बाहर निकलते हैं तब भी भूकंप आता है। ऐसे कारण है जिसको घरेलू कारण कहा जाता है। इतना विश्वास नहीं कर सकते और ना ही इनको कभी देखा गया है कि ये सही हो 100%, बट लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, भारत भी मानता है तो ये भौंकने से भूकंप आता होगा। जापान जैसा डेवलप देश वो भी मानता है कि अगर समुद्र के अंदर से मछलियां बाहर आ रही हैं तो सुनामी आ सकती है। ये सब अंधविश्वास के जैसे लगता है, पर जापान ने इसमें उपलब्धि भी पाई है। पर जापान एक डेवलप एरिया है, वहाँ पर साइंस का यूज हुआ है और EOS नाम का एक सिस्टम है, सेंसर पे काम करता है। उससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, बट इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि हम सारे किसी गांव को वहां से हटाकर किसी और जगह स्थापित कर सके। ये लगभग 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा पहले तक आ सकता है। अभी तक हमने महारत हासिल नहीं प्राप्त की और शायद ना ही कर पाए, बट AI के जरिए हम हो सकता है कि उसमें महारत हासिल कर लें। AI भूकंप के पिछले डेटा को एनालाइज करेगा और उसके आधार पर बताएगा कि भूकंप किस किस पैटर्न से आ सकते हैं और आगे कौन सा पैटर्न हो सकता है और कब भूकंप आ सकता है किस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में साइंटिस्ट ने आगे काफी प्रगति की है और हो सकता है कि हो जाए कि हर साल इतने लोगों का बिना मतलब मरना सही नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा भूकंप से लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पर क्या आपको लगता है कि हम भूकंप का अंदाजा कभी लगा पाएंगे या सिर्फ ये राज ही रह जाएगा? अपने उत्तर को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और अगली वीडियो प्लेट्स और ज्वालामुखी पर पाने के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आप ऐसी ही वीडियो पा सकें। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन दोस्तों के पास और फैमिली के पास जो मानते हैं कि कुत्तों के भौंकने से भूकंप आ सकता है, या फिर ये मानते हैं कि किसी भी टेबल पर कुछ भी सामान रखने से भूकंप नहीं आ सकता। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ भी रखने से जब भी कोई कंपन होता है उसे भूकंप ही कहा जाता है। ये नमस्कार दोस्तों। ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ जमीन को बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों और उनके धर्मों को भी बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे। आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त की रात को, जिससे ये आग आज तक नहीं बुझ पाई है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की असली सच्चाई के बारे में और जानेंगे कि क्या हो सकता है इसका भविष्य। क्या भारत और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं? 14 अगस्त 1947